Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel, Trading Networks. अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बताऊंगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग से पैसे कमाने कैसे हैं, कौन कौन सी अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी ट्रेडिंग सूट करती है। इसके अलावा ट्रेडिंग में कौन कौन से टूल्स यूज करने हैं, ट्रेडिंग में एआई का यूज कैसे करना है, आप शुरुआत में कौन कौन सी गलती कर सकते हैं उनको अवॉइड कैसे करना है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने के लिए कुछ लाइव ट्रेड्स करके भी दिखाऊंगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में इतना कुछ है कि इसके बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको सीखना होगा टेक्निकल एनालिसिस। उसमें आपको क्या क्या सीखना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक चार्ट को एनालाइज कैसे करना है, इसको समझे बिना आप ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो ये भी आपको समझना होगा, इसको यूज कैसे करना है, क्या क्या टूल्स इसमें होते हैं, ये हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले इस बात पे ध्यान रखिए कि लर्निंग में सिर्फ जिस टाइप की ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं वही नहीं आएगा, इसके अलावा ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस क्या क्या करना है वो सब कुछ भी आएगा। तो ये सब सीखने के बाद जब आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तब भी आपने डायरेक्टली जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें एंटर नहीं करना है। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि असली मजा तो रियल मार्केट में ट्रेड करके ही आता है, लेकिन कुछ चीजें तो आप अपनी पेपर ट्रेड से थोड़ी क्लियर कर सकते हैं ना, तो उसको एक बेसिक स्टेप की तरह जरूर इंक्लूड कीजिए। तो अब इसमें करना क्या है, पेपर ट्रेडिंग में सिंपली आपने देखना है कि अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको यहां पर बाय करना है, एग्जाम्पल के लिए आपको लग रहा है कि यहां पर आपने बाय करना है, तो अब आप एक्चुअल मार्केट में क्या करते, आप डायरेक्टली जाके बाय कर लेते। उसके बाद हो सकता था कि आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन चांसेस थे लॉस भी हो जाए। तो अब डायरेक्टली बाय करने की जगह आपने लिख लिया कि मैंने इस प्राइस में, मान लीजिए 100 रुपए की प्राइस है, मैंने 100 रुपए में बाय कर लिया है। उसके बाद आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि अगर आपको लॉस होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कितना लेके चलेंगे। जैसे आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 90 रुपीज रहेगा, तो आपने 90 लिख के रख लेना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि जब प्राइस 120 जाएगी ना तो मैं उसे सेल कर दूंगा, तो आपने 120 भी लिख के रख देना है। तो अब इस तरीके से जब आपने बाय कर लिया है सिर्फ पेपर में, तब आपने देखना है कि क्या प्राइस आपके टारगेट तक गई या फिर आपके स्टॉप लॉस के पास गई। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया है, तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपए से शुरुआत की थी, आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपने यहां पे 2,000 रुपए लिख देना है और अमाउंट वही रखिएगा कि कितने से शुरुआत की है, जितने से आप एक्चुअल में करना चाह रहे हैं वही अमाउंट के हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये प्रिपरेशन चल रही है आपकी। तो आपने लिख लिया कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो गया। अब दोबारा से आपको लगता है कि आप कहां पे ट्रेड लेते, मान लीजिए आपको लगता है कि आप यहां पर बाय करते। अब उसके आगे का चार्ट तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको लगा कि यहां पर आप बाय करते। अब बाय करने के बाद आपने देखा कि आपने इस बार 120 रुपए में बाय किया एग्जाम्पल के लिए। तो बाय करने के बाद हो सकता है कि प्राइस गिर जाए, तो यहां पे प्राइस गिर गई, मान लीजिए आपका जो स्टॉप लॉस था वो 100 रुपीज का था, तो इस केस में आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया। तो ऐसे काफी टाइम तक पेपर में प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसे 5 साल पढ़ना होता है, कोई इंजीनियर बनता है तो उसे 4 साल पढ़ना होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डॉक्टर और इंजीनियर जितनी नहीं, लेकिन आपको कुछ टाइम तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जब आप मार्केट में एंटर करेंगे उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। तो अब जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं ट्रेडिंग से पैसे कमा सकता हूं और आपको फील आ रही है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अब जब आप ट्रेडिंग में एंटर करते हैं तो वहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको लॉस होगा, होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बड़े से बड़ा ट्रेडर, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, जिन 11% ट्रेडर्स की बात मैंने शुरुआत में की थी ना, उसमें भी हर ट्रेडर को लॉस होता है। कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसको रोज प्रॉफिट हो। तो आपको अपने लॉस पर फोकस करना है। मतलब सब कहते हैं कि प्रॉफिट में फोकस करो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि शुरुआत में अपने लॉस पे फोकस करो, अपने लॉस को कंट्रोल में रखो। अभी आपका मेन काम है अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जो पैसा आप मार्केट में लेकर आए हैं उसको प्रोटेक्ट करना आपका मेन काम है। उसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन फोकस रखना है कि ज्यादा लॉस ना हो। क्योंकि अगर आप शुरुआत में पैसे लेकर